सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ ग्रेजुएशन लेवल की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 67 सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2023 का ही क्वेश्चन है। थीटा कोण पर कार्यरत दो बलों P और Q का परिणामी 2m + 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। यदि दोनों बल π/2 माइनस थीटा पर कार्यरत हो तो परिणामी 2m - 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो tan थीटा बराबर है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इफ बोथ फोर्सेज एक्ट एट एन एंगल π/2 minus theta, then resultant is 2m - 1 times under root p square plus q square, then tangent theta is equal to। ये क्वेश्चन तो किया हुआ है आपने, ये अपना 21 नंबर का क्वेश्चन था। तो पुराने वीडियो में आप देखें जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है और इसका सॉल्यूशन किया था। तो आया था टेंजेंट थीटा बराबर m - 1/m+1। जो बेसिक फार्मूला है r² बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq tan ऑफ एल्फा, दोनों केस उसी में लगाने और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा देखेंगे, tan थीटा आ जाएगा। तो ये आप अपने आप करेंगे। अभी क्या है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन ले लिए थे तो इसलिए दोबारा क्वेश्चन आ गया है, बाकी ये क्वेश्चन पहले हो गया था। अब एग्जाम वाले क्वेश्चन के साथ साथ हर चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी ले रहे हैं। और अभी ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन, फिर दूसरे कोई टॉपिक के क्वेश्चन लेंगे। जो ये क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, संस्कृत डिपार्टमेंट का हो और कोई भी एग्जाम हो जहाँ स्टैटिक्स सिलेबस में है, ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बल F दो घटकों में वियोजित किया जाता है और यदि एक घटक बल F पर लंबत हो तथा परिणाम में F√3 के बराबर हो तो दूसरे घटक का प्रमाण है। अगेन एग्जाम वाला क्वेश्चन 22 सेकंड ग्रेड RPSC। हाँ, दोबारा से, इफ ए फोर्स F बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, इफ वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल टू द फोर्स F एंड इज इक्वल टू F√3। ये फोर्स F हो गया, दो कंपोनेंट हैं इसके। एक कंपोनेंट इससे 90 डिग्री पर है और मैग्नीट्यूड कितना है उसका, F√3। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सपोज सेकंड कंपोनेंट इज P एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द डायरेक्शन ऑफ F, और ये कंपोनेंट Q है। आप फॉर्मूला जानते हैं, कोई भी फोर्स F दे रखा हो, इससे अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा और बीटा एंगल बनाने वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट्स P और Q हो, तो आपने याद कर रखा है पहले से, P बराबर होता है F साइन बीटा, मतलब F साइन ऑफ एंगल विद अपोजिट कंपोनेंट अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और Q बराबर होता है F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूले सबको बताए हुए हैं, स्टडी मटेरियल में भी दे रखे हैं, तो इसी को यूज करते हैं। F√3 कितना हो गया, F√3 यानी Q F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा प्लस 90 डिग्री। F कैंसिल हो गया, F साइन अल्फा, ऊपर न्यूमरेटर में साइन अल्फा है, नीचे साइन 90 प्लस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल टू √3, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है फोर्स F, उसका एक कंपोनेंट F√3 है जो इससे 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अपोजिट साइड में कंपोनेंट कौन सा है पता नहीं है, वो आपको फाइंड करना है। वो आपने एज्यूम कर लिया P है
और इससे अल्फा एंगल बनाता है। आपने एक कैलकुलेशन से पहले f√3 लेके चले, f√3 बराबर f साइन ऑफ एल्फा अपॉन साइन 90 प्लस एल्फा, तो वहाँ से छोटी सी कैलकुलेशन से अल्फा 60 डिग्री आ गया। अब p निकाल देते हैं। नाउ p इक्वल टू f साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 cos 60 1/2, p इक्वल टू f अपॉन 1/2। दिस implies p इक्वल टू 2f। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं। एक बल F दे रखा है जिसके दो घटकों में वियोजित किया गया है। एक घटक बल F पर लंबवत हो तो और परिणाम में f√3 के बराबर हो तो दूसरे घटक का परिमाण है। इसमें अपन ने क्या कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, फोर्स F, उससे अपोजिट डायरेक्शन में दो कंपोनेंट हैं उसके, एक अल्फा एंगल पर और एक बीटा एंगल पर है। अल्फा एंगल बनाने वाली दिशा में कंपोनेंट P है और बीटा एंगल वाली दिशा में Q है। तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, F बराबर वो P बराबर F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा और Q बराबर F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर में साइन अल्फा प्लस बीटा आता है, ऊपर F और साइन ऑफ एंगल विद अपोजिट कंपोनेंट, P के साथ साइन बीटा आता है और Q के साथ साइन अल्फा। तो इसी फॉर्मूले को लेते हुए पहले आपने Q जो f√3 दे रखा था, f√3 लिख दिया। f√3 बराबर आ गया f साइन ऑफ एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस बीटा, उससे f कैंसिल हो गया, टेन एल्फा बराबर √3 आ गया, एल्फा बराबर 60 डिग्री। अब एल्फा 60 डिग्री आ गया तो आपने p कैलकुलेट कर लिया, p हो गया f साइन ऑफ 90 डिग्री अपॉन साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 cos 60, या डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 150 बराबर 1/2 और cos 60 भी 1/2, तो p इक्वल टू f अपॉन 1/2 यानी कि 2f के बराबर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। W किलोग्राम का एक भार दो हल्के धागों के सारे लटका हुआ है जो लंबवत रेखा के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो धागों में तनाव होगा। टू लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्ट से वेट W kg and are inclined to the vertical at angles 30 degree and 60 degree, then the tensions in the strings are। बेहद आसान क्वेश्चन है, लामीज प्रमेय पर है, लामीज प्रमेय याद है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम में आते हैं, तो आज सॉल्व कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। सभी को नमस्कार।